नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिससे हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प और उपयोगी वीडियो ला सकें। धन्यवाद। श्रीमद् भागवत गीता सार अध्याय 10। श्री भगवान का ऐश्वर्या। श्री भगवान ने कहा है, महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो। आठ मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्या को जानते हैं और न ही महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ, जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है। मनुष्यों में केवल वही मुहूर्त थी और समस्त पापों से मुक्त होता है। बुद्धि, ज्ञान, सदस्य तथा मोह से मुक्त, क्षमा भाव, सत्य, इंद्री निग्रह, मान निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय, अभय, अहिंसा, क्षमता, दृष्टि तक, दान, यश तथा उपास, ज्यों के लिए विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न सप्तार्षिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य हर्षित एवं सारिमा मानव जाति के पूर्व सब मेरे मन से उत्पन्न है, और विभिन्न लोगों के निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं, जो मेरे इस ऐश्वर्या तथा योग्य से पूर्वतान्या अस्तित्व है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझे ही से उधरभूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, वह मेरी प्रेम भक्ति में लगे रहते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। मेरे शुद्ध भक्ति के विचार मुझ में वास करते हैं। उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वह एक दूसरों को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वह मुझ तक आ सकते हैं। मैं उन पर विशेष कृपा करके हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञानजन अंधकार को दूर करता हूँ। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य है। आप नित्य दिव्या आदि पुरुष, अजन्मा तथा महात्मा है। नारद, असित, देवल तथा विकास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझ में प्रकट कर रहे हैं। हे कृष्ण, आपने मुझ में जो कुछ कहा है उसमें पूरा तान्या सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवता गढ़ में असुरगढ़ ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। ही परम पुरुष है, सबके उद्गम है, समस्त प्राणी के स्वामी है, देवों के देव है, ब्राह्मण है। प्रभु की संदेश एकमात्र आप ही अपने को अपने अंतर शक्ति से जानने वाले हैं। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन देवी ईश्वर को बताएं, जिनके द्वारा आप इस समस्त लोगों को व्याप्त हैं। हे कृष्ण ही परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? है भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? हे जनार्दन, आप पुण्य विस्तार से अपने ऐश्वर्या तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ, उतना ही आपके शब्द अमृत में चखना चाहता हूँ। श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूँगा, क्योंकि है अर्जुन, मेरा ऐश्वर्या अश्मित है। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। मैं आदित्य में विष्णु, प्रकाश में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्र में चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों के स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में माँ हूँ तथा समस्त जीवन में जीव शक्ति चेतना हूँ। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, याचु तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वस्तुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेर। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सी नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशय में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों के भृगुल हूँ, वादी में दिव्या उपकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप तथा समस्त चलों में हिमालय हूँ। मैं समस्त वृक्षों में अस्तित्व वृक्ष हूँ और देव हर्षियों में नारद हूँ।
मैं गंधर्वों में चित्रित हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। घोड़े पर मुझे उच्च क्षमता जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समस्त उत्पन्न में हथियारों को बस हूँ। गायों में सुरभि सन्नाटे उत्पन्न के कर्म में प्रेम का देवता कामदेव होता था। सांपों में वासुकी हूँ, गजराजों में मैं ऐरावत हूँ तथा मनुष्यों में राजा हूँ। अनेक पदों वाले नागों में मैं अनंत हूँ और जल चरणों में वरुण देव हूँ। मैं पितरों में आर्यन मैन हूँ तथा नियमों के निर्वाह में मैं मृत्यु राज यमन। दैत्य में मैं भक्त राज प्रहलाद हूँ, दमन करने वाले को कौल हूँ। पशुओं में सिंह हूँ मैं तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। समस्त पवित्र करने वाले में मैं वायु हूँ। शास्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूँ। हे अर्जुन, मैं समस्त दृष्टियों का आदि मध्य और अनंत हूँ। मैं समस्त विधाओं में अध्यापक विद्या हूँ और तर्क शास्त्रीय में मैं नेता सत्य हूँ। अक्षरों में मैं आकर हूँ और समाजों में तंत्र समास हूँ। मैं शासक काली भी हूँ और रास्ता में ब्रह्मा हूँ। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वाले को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कृत ऋण, श्री वाक, स्मृति, मेघाधृति तथा क्षमा हूँ। मैं सामवेद के गीतों में ब्रिटिश स्वम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीना में मैं मार्गशील अज्ञान तथा समस्त ऋषियों के फूल खिलने वाले वसंत ऋतु हूँ। मैं मछलियों में जुआ हूँ और तेजस्वी में तेज हूँ। मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बाल हूँ। मैं वृष्णिवंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं समस्त मुनियों में विकास तथा महान विचारों को उतना हूँ। राजकांता को जन्म करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूँ और जो विजय के आकांक्षित है उनकी मैं नीति हूँ। रहस्य में मोहन और बुद्धिमानों में ज्ञान हूँ। यही नहीं है अर्जुन, मैं समस्त दृष्टि का जनक भी हूँ। ऐसा कर तथा अचार कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके है। परतम मेरी देवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैं तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी दृष्टियाँ मेरे तेज के एक इस पुलिन मात्र से अद्भुत है। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विषाद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्राह्मण में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ।